हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्निंग ओशन आईएएस एकेडमी में। तो आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए थे सीजीएल के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के, तो उसका हम एनालिसिस करने वाले और वो सॉल्व करने वाले। तो आज का पेपर है 9 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, तो उसको हम आज उसका एनालिसिस करने वाले और सॉल्व करने वाले। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी अभी नए वीडियोस अपलोड करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन के इसमें सीरीज़ में, वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आपको उसका अपडेट भी जल्दी से जल्दी मिल सके। ओके, तो चालू करने से पहले हमारा एक वेबसाइट है learningocean.co.in करके। तो हमने एक ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर CGL 2024 की। तो उसमें हमने अराउंड 1150 टेस्ट दिए, फुल लेंथ है, सेक्शनल भी है, चैप्टर टेस्ट भी है, और ओनली फॉर 266 रुपीज़ है, मतलब 249 है प्लस टैक्स लगा के 266 है। तो इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आपको इसमें बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे जो कि आप अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे दोनों इस पे आप सॉल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो एक ऐसा 360 डिग्री आपको एक मिलता है रिजल्ट कि कहाँ पे आपका गलत है, कितना स्कोर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने गलत हुए आपके क्वेश्चंस। तो आपको एक एक एनालिसिस मिल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस में वीक हो और आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ओके, तो चालू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। वो स्टेटमेंट दिए, वो इसमें एक सीजीएल के बारे में एक बताना चाहता हूँ कि इसका अराउंड कट ऑफ लगता है, अभी पिछले साल अराउंड 150 था जनरल का, ओबीसी का भी अराउंड उतना ही था, एससी एसटी का उससे कम था। तो आपको इसमें एक ही काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो डायरेक्टली 1 मार्क कट हो जाएगा। क्योंकि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है तो 0.5 मतलब डायरेक्ट 1 मार्क्स कट होता है। तो इसलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इसमें। ज़्यादा इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वो परचेस कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल पेजेस आर डायरीज, मतलब ऑल पेजेस आर डायरीज बोला है। ओके, सम डायरीज आर बुक्स, सम डायरीज आर बुक्स। ओके, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स ऐसे बोला। तो नो पेज इज नोटबुक, नो पेजेस नोटबुक हो सकता है, मतलब उन्होंने कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया नहीं है अभी। ओके, ऑल पेजेस आर नोटबुक्स, ऑल पेजेस आर नोटबुक, ये तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब जहाँ पे दो होगा वो गलत होगा। ओके, ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑल डायरीज बीइंग नोटबुक नहीं होगी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं यहाँ पे दिया भी नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हो सकता भी है, नहीं भी। देखो, ऑल डायरीज आर बीइंग नोटबुक्स इज पॉसिबिलिटी, मतलब सपोज मैंने ऐसे ये लिया और इसका डायरी का लिया, और कुछ बुक्स के इसमें भी उन्होंने बोला कि क्या बोला है, सम डायरीज आर बुक्स करके। ओके, सॉरी, ऑल बुक्स आर नोटबुक्स। ओके, तो बुक्स के बारे में ऐसे लिया और उसको पूरा ऐसे लिया, तो कुछ डायरीज बुक्स होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी दो वेन डायग्राम बनती है, फर्स्ट वाली भी बनती है, सेकंड वाली भी बनती है, तो दोनों में हो सकता है। तो ये थर्ड एक्चुअली पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उन्होंने कंडीशन दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं दिया है, पॉसिबिलिटी दी, तो इसके कारण ये थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट आता है। ओके, नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज if all the letters in word binder are arranged in English alphabetical order। ओके, बाइंडर में ये जो लेटर्स है ये इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के इससे हम लगाएंगे तो कितनी इसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। ओके, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई आएगा। ओके, उसके बाद एन आएगा और फिर आर आएगा। तो देखिए आर की पोजीशन नहीं चेंज हुई, बी की पोजीशन नहीं चेंज हुई। ओके, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हुई, तो इसलिए दो आंसर था इसका। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, एंड ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ओके, तो इन्होंने पूछा है कि फोर रिलेटेड टू टू कैसे, फोर का टू से कनेक्शन पूछा है। देखिए 1 - 5 मतलब ब्रदर, ये इसका ब्रदर हो गया।
2 डिवाइड ए से मतलब ए इज द फादर, ये इसका फादर हो गया। 3 ये भी फादर हो गया। 4+3, 4+3 मतलब मदर, इसका मदर हो गया। मतलब ये देखिए 4 और 2 के इसमें हो जाए, ये इसका फादर है, फादर का फादर और मदर, मतलब ये आ रहा हूँ फादर्स मदर, फादर्स मदर। ओके, सेकंड इसका बराबर आ गया। नेक्स्ट है इसका कंप्लीट द सीरीज करके पूछा है। ओके, ये उल्टा हो जाता है, ये देखिए ये ऐसा था इधर जाके उल्टा हो गया। ओके, ट्रायंगल था ये इधर जाके उल्टा हो गया, ये एस था तो ये उल्टा हो गया, तो ये ऐसा जे तो ऐसा हो जाएगा उधर जाके, ये इधर जाके ऐसा हो जाएगा इधर, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन बराबर आएगा। ओके, नेक्स्ट है विस्क इज रिलेटेड टू डी आर एच पी, मतलब डब्ल्यू आई एस के ऐसे लिखा है उन्होंने डी आर एच पी करके। ओके, तो इन अ वे सेम अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द सेम वे लेंथ इज रिलेटेड टू ओवीएमजी, ओवीएमजी करके। तो बैंक कैसे करके पूछा है, बैंक। ओके, तो इसमें देखिए ए बी सी डी, ये सबसे पहले जब आपकी एग्जाम चालू होती है तो आपको पेपर मिलता है ना, उस टाइम पे लिख लीजिए, मतलब आपका टाइम बच जाता है उस टाइम लिखने में। ओके, वाई से। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये चौथा इस पे आ गया। ओके, ये भी चौथा इधर से, ये भी चौथा इधर से। आई इज इक्वल टू आर, ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर आ गए, मतलब ये आगे पीछे की सीरीज। ओके, बैंक के लिए देखिए यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे फिर वाई आएगा बैंक की जगह पे, वाई वाला कौन कौन सा है, दो है अपने पास ऑप्शन। ओके, सेकंड में जेड जेड है। ओके, थर्ड का ही देखेंगे डायरेक्टली, एन का इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस पे आता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एम आएगा इसमें। ओके, तो वाई जेड एम टी वाला ऑप्शन है, देखिए ये आ गए डायरेक्टली, मतलब पूरे निकालते बैठने की जरूरत नहीं है, जो है वो देखो पहले ऑप्शन में, डायरेक्टली उसके हिसाब से निकालो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक सीरीज दी है 18 36 72 105, 18 2 आर 36, 18 4 आर 72। ओके, अभी 72 में हम 35 मिलाएंगे, 72 107 माइनस 72 कितना होता है 7 5 35 बराबर, तो इसमें 35 मिलाएंगे तो 107 होता है। तो सेकंड इसमें लेंगे 15 2 जार 30, 15 4 जार 60, 60 प्लस 35 95, तो ये बराबर आता है अपना। तो अभी इसके अकॉर्डिंगली लॉजिक ढूंढना है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है, और 88 में अगर 35 मिलाएंगे तो 123 आता है, तो इसलिए ये फर्स्ट आता है। तो ये उसका लॉजिक था, मतलब मल्टीप्लाई करना है 2 से 4 से और फिर 35 ऐड करना था। ओके, ये ऐसे क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, नहीं आएंगे तो छोड़ देना, ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 30 40, ये भी सीरीज है। 25 में 5 मिलाएंगे तो 30 होता है, 35 में 10 मिलाएंगे तो 40 होता है, 40 में 15 मिलाएंगे तो 55 होता है, मतलब 5 10 15 की सीरीज है। ओके, अभी 20 मिलाएंगे इसमें तो 75 होगा। ओके, अभी इसमें 25 मिलाएंगे तो 100 होगा। ओके, तो 7 का है 100। नेक्स्ट है position of how many letters will remain unchanged if all the letters in word entop are arranged in a English alphabetical order. ओके, entop एंटॉम करके एक वर्ड है, उसको अरेंज करना है, तो सबसे पहले बी आएगा, फिर आएगा ई। ओके, उसके बाद आएगा अपना एन, उसके बाद एम, उसके बाद जेके एल एम एन ओ, ओ आएगा, और फिर टी आएगा। तो देखिए कितने वर्ड्स है जिनकी चेंज हुई है पोजीशन, सबकी चेंज हुई, मतलब कोई भी उसका पोजीशन ऐसा नहीं कि जिसका चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए 8 का है 9। ओके, नेक्स्ट है डाइस का है, और पूछा है कि 8 के अपोजिट में कौन सा वर्ड आएगा। ओके, देखिए जो सेम रहते उसके बाद में काउंटर क्लॉकवाइज लेना रहता है, क्लॉकवाइज, सॉरी काउंटर नहीं,
क्लॉकवाइज ऐसे लेते हैं। ओके, तो अभी देखिए इधर ईट सेम था लेकिन प्ले भी सेम है, तो दो दो आ गए, तो इसलिए उसका ये नहीं होता। फिर अगर अब हमने इधर प्ले का लिया, देखो इधर भी प्ले सेम है, इधर भी प्ले सेम है, तो ये वाला सेम है, तो ये अगर मैं ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा तो स्लिप के अगेंस्ट पे जाएगा, कराया आएगा, स्लिप के इक्वल में आएगा कराया, और रन के अगेंस्ट में ईट आएगा, तो ईट के आगे अपोजिट में आएगा रन, तो इसका करेक्ट आंसर है रन। ओके, नेक्स्ट है सिमिलर डाइस का ही है, एल के अपोजिट में कौन आएगा पूछा, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, देखिए तो टी के अपोजिट में भी आएगा, ओ के अपोजिट में एल आएगा, तो इसलिए एल के अपोजिट में ओ आएगा, इसका ओ ऑप्शन। नेक्स्ट है एनोलॉजी पूछिए, वायरस में पैरासाइट रहता है, तो और क्या लिखा है, मतलब वायरस एक पैरासाइट रहता है, पैरासाइट मतलब जो दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है, तो फंगस जैस्मिन तो नहीं है, क्योंकि वो मतलब फंगस बराबर है, लेकिन वो जैस्मिन तो फूल है ना, वो पैरासाइटिक थोड़ी उसका बिहेवियर है, उसके इसमें रहते हैं, तो ये गलत है। एमल्टस करके एक है, वो ट्री के इसमें रहता है, तो ये बराबर है। इसको बोलते हैं एमल्टस करके एक क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्री में रहता है, जो उसके ऊपर जिंदा रहता है। ओके, तो ये बराबर है, इसलिए इसका सेकंड था ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हाँ, वही सेम केस है कि नंबर्स दिए और पूछा कि क्या आएगा, 213 और उसके बाद है 157। ओके, तो अगर निगेटिव का मैंने पकड़ा, 213 में से 157 गए तो 7 8 6 5 दो 50, सॉरी ये 6 आता है, 7 में से 13 में से 7 गए तो 6 रहता है। ओके, 56 आता है, तो सिमिलरली 185 में से 129 लाएंगे तो 56 ही आता है। ओके, तो अभी इसमें देखो 171 में से 123 गए, 4 5 7 7 9 8 आते हैं, 7 में से 3 गए 5 आते हैं, 4 आते हैं, ये 48 आता है, तो ये गलत है। ओके, तो यही लेते थर्ड वाला 164 माइनस 108 अगर करेंगे 56 आता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर था थर्ड। ओके, नेक्स्ट है सिमिलरली नंबर एनोलॉजी पूछा है कि ऑपरेशन कौन से इसमें से कौन सा ये अलग रहेगा पूछा है, तो देखिए इसमें क्या एनोलॉजी थी कि 540 का अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 60 आता है। ओके, 180 प्लस 60 कितना होता है, 128 प्लस 60 8 8 180, तो ये आ गया। तो सिमिलरली ये इसे तीसरे का लिखे हैं, 81 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आता है, और इसमें ऐड करोगे 92 प्लस 9 तो 101 आता है। ओके, तो ये बराबर था। अभी सेकंड केस में लिखते हैं इसमें 8 आता है, और इसमें अगर 266 में 8 ऐड करोगे तो कितना होता है फिर 274 होता है। ओके, इसमें 284 था, तो इसलिए ये गलत था ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट है सीरीज दी है IMHP MPJK, और ये तो पूछा है कि नेक्स्ट क्या आएगा करके, ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVXYZ। ओके, तो सबसे पहले आई के बाद एम लिया है उन्होंने, 1 2 3 चौथे इस पे एम आया है, फिर एम के बाद क्यू आया है, 1 2 3 4 चौथे इस पे क्यू आया है, क्यू के बाद यू आया है 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, वाई आएगा फर्स्ट इसमें। ओके, उसके बाद एम के बाद पी आया है, दो के पी के बाद क्यू आया है, एस आया है, पी के बाद एस आया है, इसके बाद वी आया है, वी के बाद वाई आया है, तो वाई वाई आएगा, दो बार वाई जिस पे होगा तो इसमें है। ओके, एच के बाद जे है, एच के बाद जे के बाद एल है, एल के बाद एन है, एन के बाद पी है, वाई वाई पी, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसका। ओके, नेक्स्ट लेंगे सर्टेन लैंग्वेज में फेस्ट को ऐसे लिखा है जी से डबल डी ई करके। ओके, और वैके को ये सी ए वाई को डब्ल्यू जेड डी डबल जेड लिखा है, तो लेबर को कैसे लिखेंगे ऐसा पूछा है, लिए बी ओ आर। ओके, तो देखिए
ए को तो जेड ही है, इधर भी ए को जेड, इधर भी ए को जेड है। एल को अगर देखेंगे तो दिया नहीं है, बी को दिया है कि पे नहीं दिया है, ओ दिया है अपने को नहीं दिया, आर का भी नहीं दिया है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये अभी दिए नहीं है, तो एफ को जी लिखा है उन्होंने, कैसे लिखा है, ए बी सी डी ई एफ की तरह है, एफ जी एच, एफ को जी लिखा है, ए को जेड लिखा है, ए को पीछे वाले लिया, ए को आगे लिया है, सी को आगे लिया है, ए को पीछे लिया। तो ऐसे एक आगे एक पीछे का है। देखिए एल को आगे लेंगे तो एम आएगा, ए को पीछे लेंगे तो जेड आएंगे, बी को एक आगे लेंगे तो सी आएगा, ओ को एक पीछे लोगे तो एन आएगा, और आर को एक आगे लोगे तो एस आएगा, एम जेड सी एन एस, ये आ गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। ओके, तो इसमें साइन कौन से इंटरचेंज करने पड़ेंगे जिससे आपको ज़्यादा मतलब इक्वेशन करेक्ट आएगा, ऐसा पूछा है। तो ये आप प्रोबेबिलिटी के इस पे डाल के देख सकते हो, हर एक साइन पे हर एक साइन अल्टर करो और फिर निकालो कि कौन से आता है। इसमें बॉडमोस रूल ध्यान में रखना, पहले सबसे ब्रैकेट लेना है, फिर ऑफ लेना है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, उसके अकॉर्डिंगली करोगे तो सेकंड आंसर आता है आपका। ओके, नेक्स्ट है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। नेक्स्ट फिगर में कितने ट्रायंगल से पूछा, देखिए आप ऐसे वो पॉइंट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी कर सकते हो। 1 2 उसके बाद 3 4 5, ओके, उसके बाद आता है 6 7, ये पूरा 8 9 10 11 12, उसके बाद आता है 13 14, ये 15 16 17 18, ये पूरा 19। ओके, उसके बाद कोई बच गया, दो बचे हैं मेरे ख्याल से, 19 के बाद दो और कौन से यहाँ पे, ये वाला एक बचा था मेरे ख्याल से, पूरा नहीं लिया था, एक 20 वाला आता है इधर का, और एक अगर कैलकुलेट करोगे कहीं पे तो भी थोड़ा सा, तो 21 आंसर आता है उसका टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो। ओके, ये थोड़ा सा टीडीएस रहता है, इसे क्वेश्चन क्लास में लिया करो क्योंकि टाइम फिर कंज्यूम हो जाता है, फिर आपके पास टाइम वैसे भी 1 ही घंटा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद ये तो उल्टा करने का है, ये तो ऐसे आएगा, ये पी है तो ये पी का क्यू हो जाएगा, 7 ऐसे लिखा है तो ए से आएगा, एफ ऐसे लिखा है तो ए से आएगा, ओके, 2 ऐसे लिखा है तो ऐसे आएगा, जी ऐसे लिखा है तो ऐसे आएगा, और के ऐसे लिखा है तो ऐसे आएगा। ओके, तो ये जहाँ पे भी रहेगा, ये देखो फर्स्ट इसमें ही आ गया। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन पहले सॉल्व करो कि जो टाइम बचाए आपके। ओके, अभी नेक्स्ट है, ये देखिए नीचे का इस पे, ये इधर 90 डिग्री से हुआ, फिर से नीचे, फिर से ये, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ऐसे कौन से इसमें, ये दो इसमें, उसके बाद ये ऊपर हो गया, फिर से नीचे, ये ऊपर, फिर से ये ऐसे नीचे आएंगे, तो ये दो नीचे है। ओके, दोनों में नीचे ही आंखें देखो, ये ऐसे, ये इधर हो गए, फिर ऊपर हो गई, फिर इधर हो गई, फिर से इधर हो गई। ओके, तो ये थोड़ा नीचे जाएगी, ये मतलब 90 डिग्री, ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ओके, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आएगा नीचे की तरफ। ओके, तो ये आएगा फर्स्ट वाला आंसर उसका। नेक्स्ट है, इन a certain code language 5 is written as FIVE is written at 12 18 44 10, ओके, और 4 is written as ऐसे, तो हाउ विल बी द 3 विल बी written as इन दैट लैंग्वेज। ओके, तो ये देखिए डायरेक्टली इसके नीचे के जो नंबर्स दिए वो है, आपको फिर से ABCD लिख के उसके नीचे नंबर लिखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जब आप पेपर जब स्टार्ट होता है तब आपको एक रफ शीट दी जाती है, तो तभी उस पे ना लिख लीजिए ताकि आपका है ना इससे टाइम ज़्यादा बचे। ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ओके, तो 5 को कैसे लिखा है, एफ को बार, ये देखिए 6 के डबल है,
को उसको 12 आता है, आई का 18 है मतलब 9 का डबल हुआ है, तो डायरेक्टली आपको पता है कौन सा रिलेशन आ गया। तो अभी 3 के लिए पूछा है उन्होंने, टी का वहाँ पे है 20 है तो मतलब 40 होगा, एच का 8 है मतलब 16 होगा, आर का 18 है मतलब 36 होगा, 14 16 36 की सीरीज है, ठीक है। ये भी है हर इसमें, तो थर्ड इसमें देखना पड़ेगा लास्ट का, ई का कितना होगा 5 है तो 10 10 आएगा लास्ट में, तो ये देखिए ये आंसर है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही है, ये देखिए एट द रेट का उल्टा करोगे तो ऐसा आएगा, 4 का ऐसा आएगा, 7 ऐसा आएगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू वैसे रहेगा, आर का ऐसा है तो उल्टा आएगा, और एच ऐसे है तो ऐसा आएगा, तो इसलिए वन आंसर आएगा उसको। ओके, इसके बाद है सीरीज दिए, ओनली वन लेटर इज क्लस्टर इज इनकरेक्ट। ओके, तो कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा है। ओके, वाई सी जी आई एम डब्ल्यू एस वी जेड। ओके, वाई के बाद आई आया है, आई के बाद एस आया है, वाई के बाद आए, देखिए वाई का कितना है 25 है, आई का 9 है। ओके, तो उन्होंने कैसा किया देखना पड़ेगा, देखिए अभी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, तो वाई के बाद आई के बाद एस, वाई के बाद इधर का आई लिया है, फिर आई के बाद एस है, एस के बाद सी, ऐसा तो कोई पर्टिकुलरली दिख नहीं रहा उधर, वाई सी जी 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, तो ये बीच के इसमें, ओके आई एम क्यू के इसमें देखिए 1 2 3 4 एक है, 1 2 3 4 क्यू। ओके, उसके बाद एस वी जेड 1 2 3, ये गलत है, 4 4 का चाहिए था तो ये गलत आता है, तो इसलिए एस वी जेड आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है based on the English alphabetical order there are three one of the four letter clusters are alike certain ways thus form group does not belong to the group। okay, इसमें से कौन से ग्रुप में नहीं है ऐसा पूछा है, तो देखिए जे एच डी, जे एच, उसके बाद 3 छोड़ के डी आता है। ओके, उसके बाद एफ डी जेड, एफ, उसके बाद एक छोड़ के ये 3 छोड़ के आता है, तो ये दोनों इसमें के जे ई के इसमें देखिए के जे, ये इसमें 1 नहीं आता तो इसलिए ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है इंटरचेंज करके कौन सा इक्वल आएगा वो पूछा है, 342 प्लस को माइनस से रिप्लेस किया। ओके, और क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन को डिवाइडेशन से, 342 18 माइनस 79 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसका क्या आंसर आएगा 18 18 9 दूनी 18 27 7 78 मतलब 19 आएगा, 19 माइनस 79 प्लस 5 53 4 13 135, 79 में से 19 गए तो ये 60 आता, माइनस 60 आएगा प्लस 135, 5 का 5 6 9 7 7 12 7 75, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट है ये कैसे रिलेटेड है वो पूछा है, सब नंबर्स लॉजिक के इसमें 24/7 12/7 से, मतलब 7 7 कॉमन 12 से डबल हो गए। ओके, 11/15 इज 11/30 से, मतलब इधर का डबल हुआ ऊपर का सेम रहा। ओके, तो 9/13 कैसे है ऐसा पूछा है, तो 9 का 9 रहेगा, 13 का 26 होगा, ये देखिए नीचे का डबल हुआ है इसलिए ये आएगा 3, थर्ड ऑप्शन। ओके, ये था एल आर का सेक्शन था। एक्चुअली देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ एल आर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको आ सकते थे, ये फर्स्ट वाला आ सकता था। ओके, ये सेकंड वाला आ सकता था, ये थर्ड वाला भी आ सकता था, ये चौथा फोर्थ आ रहा था, उसके बाद ये फिफ्थ, ओके ये थोड़ा सा टीडियस था, ये सिक्स्थ आ रहा था, ये सेवेंथ आ रहा था, 8 9, ओके, उसके बाद ये थोड़ा टीडियस था, ये भी अगर देखिए वह 15 का था तो ये आ सकता है, 10 आ गया, उसके बाद एक ये आ गया 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25।
सॉरी 25 में से तो 2 तो आ ही नहीं रहे थे, 23 अराउंड क्वेश्चन ऐसे थे आपको एलआर में जो है ना आपको आ रहे थे। मतलब अगर आप अच्छे से करते तो, मतलब ज़्यादा भी नहीं प्रैक्टिस करते, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते तो 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आ सकते थे और इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब 2022 का पेपर दिया था उसमें उसमें मुझे कुछ तो 120 मार्क्स थे विदाउट नॉर्मलाइज कोर्स बता रहा हूँ। तो उसके बाद बढ़ा था तो ये, और जब मैंने 23 का जब पेपर दिया था तो उसमें अराउंड 145 मार्क्स आए थे। तो ये इतना बढ़ा कैसे मेरा स्कोर, क्योंकि मैंने जब ये अटेम्प्ट किया था तो मुझे पता चल गया था मेरा एलआर और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए मैंने ये दो सेक्शंस पे बहुत फोकस किया था। तो एलआर में मैंने सिर्फ अराउंड 22 सॉल्व किए थे तो उसमें से 22 के 22 बराबर थे, और इंग्लिश के मैंने अराउंड 22 सॉल्व किए थे तो उसमें 21 बराबर थे। तो मतलब देखिए इसमें अराउंड मैंने 44 क्वेश्चंस करेक्ट कर निकाल लिए थे। तो बाकी के दो सेक्शंस मुझे निकालने की ज़्यादा मतलब लोड नहीं आया। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप एक्यूरेटली आप सॉल्व करोगे, क्योंकि टाइम लिमिट भी कम है प्लस निगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे ही ज़्यादातर से आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और इसलिए मैं बोल रहा था कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। हमने आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में इसलिए आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करके दिए कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा वो सॉल्व करते हुए। ओके, उसके बाद में मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी, सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस लेता था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो इजी थे और मुझे आते भी थे। अभी देखिए मैं इंग्लिश का अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बताता हूँ, जस्ट ये लोड हो रहा है 2 मिनट। ओके, ये देखिए ये इंग्लिश के थे। तो अभी देखिए मैं आपको डायरेक्टली 5 मिनट में ही ये सॉल्व करके बताता हूँ एकदम फास्ट इसमें। द फॉल्स आइडिया और बिलीफ इज नोन एज द एंट्रोपी नहीं है, एलो एट्रोपी नहीं बोलते उसको, फॉल्सी बोलते हैं उसको। ओके, फॉल्सी मतलब जो फॉल्स आइडिया बिलीफ है उसको बोलते हैं। तो यह मुझे आ रहा था। उसके बाद सिक्योर का एंटोनिम मुझे अटैक पता है, वो भी आ रहा था मुझे। ओके, नेक्स्ट है गौरव वॉज नो गुड देन फुलिश पर्सन। तो इसका मैं बिना देखे भी बता सकता था, गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। तो नो बेटर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो विदाउट मैंने कुछ किए बिना ही मुझे आंसर आ रहा था, क्योंकि मेरा इंग्लिश अच्छा था और मुझे उसमें पता है कैसे सॉल्व करना है। इसलिए देखिए मैं विदाउट देखे भी आंसर दे रहा था उसका। ही रैंक क्विक टू कैच द बस, ये देखिए इसका भी गलत है। ही रैंक क्विकली रहता है, क्विक कभी नहीं आता, ये प्रोनाउन है, बहुत सिंगुलर नाउन नहीं रहता है कभी। तो इसलिए इसका क्विकली वहाँ पे ऑप्शन था, तो ये भी आ रहा था मुझे। ओके, उसके बाद था सिनोनिम। एक्विने एक्विस करके एक वर्ड था, उसका सिनोनिम पूछा था। ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था, मतलब मैं ऐसे छोड़ देता क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अब पूरा अटेम्प्ट ही करना था। तो एक कॉन्कर उसका एक्चुअली एक सिनोनिम रहता है क्विज को, अगर ये भी नहीं मैं छोड़ देता, ये लेफ्ट करके मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये छोड़ दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड। तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल, मतलब जो उसको कभी भी हम क्या बोलते हैं, अपराजित जो रहता है, जिसको कोई हरा नहीं सकता, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। तो ये भी आ रहा था मुझे। उसके बाद ये हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। ओके, एम्बिशन को हम ईगरनेस भी बोलते हैं। ओके, सेटिस्फैक्शन नहीं आता, एम्बिशन मतलब क्या बोलते हैं आपका ध्येय क्या है, तो उसको हम एम्बिशन बोलते हैं। तो उसको सेटिस्फैक्शन गलत था। एपैथी मतलब सिंपैथी क्या उल्टा रहता है, मतलब जो अपोजिट वर्ड है एपैथी, जिसको बोलते हैं निर्दयी आदमी वगैरह, तो वो गलत था। और अमेंड मतलब कुछ तो उसमें दुरुस्ती वगैरह करना, जैसे हम बोलते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह, तो वो भी गलत था। तो एम्बिशन का ईगरनेस था, तो ये भी आ रहा था मुझे। उसके बाद था द renowned publisher decided to withdraw a book from the market. No one was intended in the book as the argument presented were high and mighty, ये नहीं था। आउट ऑफ द वुड्स, ये भी गलत था। आउट ऑफ द वुड्स रहता है मतलब कुछ लिखा, उसका सर पैर ही नहीं कुछ भी लिखा है, तो ऐसे नहीं रहता है। ओके, बिसाइड द मार्क ये गलत करेक्ट है। बिसाइड द मार्क मतलब उतना वो क्वालिटी उसके अच्छी नहीं थी, उसने इतना स्टैंडर्डाइज टाइम में नहीं लिखा था, या उसका स्टैंडर्ड बहुत लो था, इसलिए ये थर्ड उसका आंसर था। नेक्स्ट है एंटोनिम पूछा रिसीव के, तो रिसीव का एंटोनिम में एडमिट नहीं होता, रिसीव मतलब उसका सिनोनिम में एडमिट हो गया। रिवॉर्ड भी नहीं रहता है, फंड ये भी नहीं रहता है, तो एग्जाइल उसका
एंटोनिम था। ओके, ये भी आ रहा था। नेक्स्ट है, देखिए सोनम डज नॉट लाइक बनानास, ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव करना है। तो देखिए इसका मैं विदाउट टेक भी बोल सकते हैं, सोनम डज नॉट लाइक बनाना, द बनानास आर नॉट लाइक बाय द सोनम, सोनम ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड इसमें था, मतलब मैंने देखे बिना भी किया था तो मुझे आ रहा था, क्योंकि मेरा एक्टिव पैसिव अच्छा था तो इसलिए ये आ रहा था। उसके बाद है ये सीक्वेंस में लगाना था करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। The first sentence था, the genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from this belief in later life। तो ये देखिए इसका कुछ सेंटेंस का मीनिंग नहीं हो रहा है। उसके बाद था डायरेक्टली पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आप ऑप्शंस देख लिया करिए, क्योंकि इसमें कौन से पहले इस पे आ रहा है, डी और सी पहले दिया है। अगर मैं डी लेता, एजुकेशन इज एन रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज, तो इसका भी कुछ मीनिंग नहीं हो रहा है। ओके, अगर सी लेता तो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग कैरेक्टर्स एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, तो ये देखिए इसका मीनिंग हो रहा है कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले सी आएगा। उसके बाद बी और ए था, अगर सी के बाद ए लेता मैं, द recognized by all the genuine beliefs though not unconsciously acquired by most children and even if they depart from these beliefs in later life। okay, उसके बाद भी later life something of them remains deeply implanted ready to emerge in a time of stress of crisis। education is an rule the strongest force on the side of what exists and again fundamental change। तो ये देखिए इसका अगर मैं सी ए बी डी के इस सीक्वेंस में लेता तो ये सबके सब स्टेटमेंट कुछ ना कुछ मीनिंग बना रहे थे, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर था 4। ऐसे क्वेश्चन में पहले आप आंसर देख लीजिए क्या है, कौन से सीक्वेंस कैसे दिया है और उसके अकॉर्डिंगली कीजिए, रादर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर द आंसर। ओके, इस तो ये भी आ रहा था मुझे। नेक्स्ट है, इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरस विश टू बी नेवर एबल टू डाई, नेवर एबल टू डाई मतलब इसको इमोर्टल बोलते हैं हम। तो देखिए इनविंसिबल तो अभी देखा नहीं था, इम्परवियस भी नहीं होता, इनविजिबल, इनविजिबल मतलब जिस दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत था। इमोर्टल रहता है जो कि कभी मर नहीं सकता, तो ये भी बराबर ये आ रहा था। नेक्स्ट है, someone has taken my secret diary। ओके, पैसिव वॉइस में करना। ओके, माई सीक्रेट डायरी वॉज टेकन बाय, हैज बीन टेकन बाय समवन। ओके, ऐसे भी हो सकता है, देखिए ऐसा था वहां पे दिया हुआ। okay? क्योंकि हैज दिया है और समवन हैज टेकन बोला है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में करने के लिए फिर उसको हैज बीन होता है उसका हैज का। ओके, हैड बीन नहीं हो सकता है क्योंकि थर्ड पार्टिसिपेट आता है, विथ रिवर्ब नहीं आता है, तो इसका ही हैज बीन ही होगा। तो ये भी आ रहा था। उसके बाद था, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस में डैश डैश सेंटिमेंटल हैप्पीज टू रेज द फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सेंटिमेंटल क्या रहता है कि जिसको हम इमोशनल करना बोलते हैं, कि पैसे देने के लिए जो इमोशनल करता है, तो उसको हम मॉकिश भी बोलते हैं। तो ये उसका करेक्ट आंसर था मॉकिश। ओके, ये ठीक है, मैं यहाँ पे दिया है, मे बी मैं सिंसियर लिख सकता था, लेकिन सिंसियर मतलब सेंटिमेंटल जिसको बोलते हैं, ये वर्ड वहां पे इसलिए दिया था कि जिसको बोलते बहलाना फुसलाना, इमोशनल ब्लैकमेल के इसमें सेंटिमेंटल करके उससे पैसे निकालना, वो उसका करेक्ट वर्ड था मॉकिश। ओके, नेक्स्ट है, ही इज एन एथिस्ट अल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स विल। तो एथियस्ट का मीनिंग पूछा था, तो एथियस्ट मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करता, तो वहां पे था वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ये भी आ रहा था मुझे, इसका ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है, in my new office all employees were different so I felt like fish out of water। fish out of water मतलब uncomfortable, out of the मतलब जो ग्रुप के बाहर हो, अलोन बोल से जिसको, तो उसका अनकंफर्टेबल था। ओके, तो ये भी था बराबर। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एम्ब्रेस बराबर है, बराबर है, ऑकरेंस भी बराबर है। एक्सेलरेट को हम ऐसे नहीं थे, एक्स एच ई एल ए आर ए टी ई लिखते एक्सेलरेट को। ओके, तो इसलिए इसका थर्ड था ऑप्शन, तो ये भी है बराबर आ रहा था। नेक्स्ट है, मिसेस श्रीलक्ष्मी म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमास। तो इसमें एरर किस में, देखिए इज सुपीरियर देन नहीं बोलते, इज सुपीरियर टू बोलते हैं। जैसे अंकित मार्क्स इज सुपीरियर टू द, कोई भी होगा, राम हो श्याम हो ऐसे, तो इज सुपीरियर टू बोलते, इज सुपीरियर देन नहीं बोलते, तो इसलिए ये गलत था यहाँ पे, तो ये थर्ड था, ये भी आ रहा है। उसके बाद है, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम एंड हैंडसम सम टूवर्ड्स द एजुकेशन।
आई वॉज द किंग नहीं बोलते हैं, आई वेयर द क्वीन। ओके, वॉज नहीं आता उसमें, तो इसलिए वेयर द क्वीन आता है, तो इसका सेकंड था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सिट, प्रीसिट को हम ऐसे लिखते, देखिए PRECD, PRECDD नहीं आता उसमें। ओके, तो ये गलत था उसमें ऑप्शन 20 का, फोर्थ, तो ये भी आ रहा था। नेक्स्ट है fill in the blanks. In the beginning of the story is dash dash in its presentation. Quaint उसका दिया है, ये देखिए मुझे नहीं आ रहा था, मतलब मुझे पता भी नहीं होता तो मैं छोड़ देता क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ओके, बट डैश डैश द स्टाइल एजेस आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी। ओके, उसका था बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट उसका ग्रेजुअली, बट ग्रेजुअली द स्टाइल इजेज आउट, तो ये आ रहा था मुझे, इसका लास्ट था ग्रेजुअली। ये अगर मैंने डाल देता बट हार्डली द स्टाइल इजेज आउट, ये गलत था क्योंकि उन्होंने बोला बिकम्स हॉन्टिंग इन इज सिंप्लिसिटी। हॉन्टिंग मतलब आगे का सेंटेंस बताया कि उसका सिंप्लिसिटी कम होते जा रहा था, तो इसलिए गलत था। रिसेंटली भी गलत था और इनिशियली भी गलत था, बट इनिशियली द स्टाइल इजेज आउट, तो ये भी गलत है, तो इसका गलत करेक्ट आंसर था ग्रेजुअली। नेक्स्ट है थर्ड इसमें पूछा है यहाँ पे। ओके, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन ए न्यू डायमेंशन बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। देखिए मैंने तो देखा भी नहीं वहां पे कि आंसर दिया है कि नहीं, क्योंकि मुझे वो पता था, सेंटेंस थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये मुझे पता था। नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ मतलब यहाँ पे वन कैन बी हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स डैश डैश, वन केयर्स इनफ रहता है, वन केयर्स इनफ। ओके, तो इनफ था उसका आंसर लास्ट। अगर ये आप थोड़ा सा उधर देखते तो वो समझ में आ जाता आपको। ओके, उसके बाद है फिफ्थ, ओ हिंडिस ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल बैलेंस एंड कंट्रोल ए फाइन डैश डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, ए फाइन ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस बोलते हैं ना जिसको, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था ब्लेंड। ओके, तो देखिए अभी इसमें इंग्लिश में 25 आपके इसमें सॉल्व किए, फिर 5 से 10 ही मिनट लगे सॉल्व करने में। उसमें कितने करेक्ट आए मुझे आ रहे थे 1 2 3 4, ओके, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23, मतलब देखिए पूरे इसमें मुझे अराउंड LR, इसमें LR के 23 आ रहे थे, इसमें उसके बाद इंग्लिश के 23 आ रहे थे। ओके, LR 23 इंग्लिश 23, मतलब अराउंड 46 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे आ रहे थे, मतलब जो एक्यूरेसी मुझे पता थी कि ये करेक्ट ही है। ओके, देखिए मैं अभी इंग्लिश लिया, उसके बाद मैंने गया था जीके के लिए। तो जीके का कैसे रहता है, मैं इंग्लिश जीके क्यों स्टार्टिंग में बता रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है, इजी रेदर मतलब एज कम्पेयर टू कॉन्टन है LR के, इसमें ये थोड़े से इजी रहते हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम भी इसमें कम होता है। तो अगर आपने अच्छे से टाइम दिया, इसमें मैनेज किया ना, तो आप अराउंड 15 to 20 मिनट में ये पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसमें। तो फिर अगर लेट से 20 मिनट्स में आपने इंग्लिश प्लस जीके कर लिए, मतलब अराउंड 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बाकी के 50 मिनट के लिए आपके पास अराउंड 40 मिनट्स रहते हैं। तो मतलब पर इसमें अराउंड चार, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस, मतलब 1 मिनट के इसमें पकड़ के चलो, 1 मिनट मिलता है अराउंड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जो कि बहुत अच्छा टाइमिंग रहता है। और LR में भी बहुत क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। LR में भी एक्यूरेसी बहुत हाई आती है। तो अगर आप देखो इंग्लिश के इसमें आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया है, वो उसमें 23 है, LR के इसमें 23 है, जीके के इसमें अभी देखते कि कितने आ रहे थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनोन एक्सपोनेंट ऑफ द बाम्बू फ्लूट। बाम्बू के लिए हम बोलते हैं हरिप्रसाद प्रसाद चौरसिया, उनका नाम बहुत फेमस है। देखिए ये आ रहा था। उसके बाद है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट क्या रहता है कि जब भी आप आपका इनकम है उसमें से आप जो टैक्सेस वगैरह माइनस करते हो तो उसको नेट बोलते हैं। वो टैक्सेस भी होता है, कभी डिप्रिसिएशन भी होता है, तो उसको हम नेट इनकम, नेट मतलब जो आफ्टर डिडक्शन के बाद हाथ में सैलरी आते हैं। जैसे अगर आपकी सैलरी 30,000 है
आपका टैक्स कट के आ गया 5,000 टैक्स कटा है, तो आपकी नेट सैलरी की 25,000, क्योंकि 5,000 टैक्स कटा है या डिप्रिसिएशन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं नेट इनकम। इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो नेट इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए माइनस डिप्रिसिएशन करे थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ओके, तो ये भी आ रहा था मुझे। नेक्स्ट है वॉन द आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए 1983 में हमने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता था, ये पता है कपिल देव के इसमें, उनके नेतृत्व में, तो ये पता था। तो इसका करेक्ट आंसर था 1983। नेक्स्ट है मैच द पेयर्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हुआ था, विलियम जोन्स ने निकाला था। देखिए ए का 4 है क्या, हाँ ये सर विलियम जोन्स दिया है, तो जहाँ पे ए का 4 है वो आ रहा था। देखिए बाकी की देखने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे आंसर पता था मुझे, तो ये भी आ रहा था करेक्ट। नेक्स्ट है कथकली, वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, कथकली केरला में होता है, ये मुझे पता था, ये सबको ही पता है, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन था, तो इसलिए ये आ रहा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ये देखिए ये थोड़ा सा फैक्चुअल था, टिस्को, इसको फिर विस्को वगैरह ऐसे थे। तो टिस्को हुआ था 1907 में, विस्को हुआ था अराउंड 1923 में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में आया था, और मैसूर आयन वगैरह 1923 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर था टिस्को। तो ये मुझे नहीं आ रहा था, मुझे पता भी नहीं था कि इसका क्या करेक्ट है, तो मैं छोड़ देता है क्वेश्चन, अटेम्प्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है कैलासा टेम्पल एलोरा के किसने मतलब उसको कंस्ट्रक्ट किया था, राष्ट्रकूटा की। तो इसका ये फैक्चुअल था, ये आपने पढ़ा होगा अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो, उसका कृष्णा वन है। ओके, ये अराउंड 1715 एडी से 1000 एडी के इसमें चालू हुआ था, यादव आकर के थे, उन्होंने भी वहाँ पे उनका भी कंस्ट्रक्शन किया है एलोरा के उसमें, तो इसलिए बहुत उसका टाइम स्पैन लंबा है, 750 से 1000 एडी तक, 10,000 एडी तक। ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट था कृष्णा वन, यह मुझे पता था। नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल किस इसमें होता है, तो हेमिस लद्दाख में होता है, ये पता है अपने को, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था। ओके, बुद्धिस्ट फेस्टिवल ये, तो वो लद्दाख में होता है। ओके, इसका 4 था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। तो ये पता नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा एशिया का पूछ लिया था, इंडिया का भी नहीं पूछा, तो इसलिए पता नहीं था। इसका करेक्ट आंसर था भोपाल लेक। ओके, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है Zakir Hussain became the youngest percussionist to be honored with the which award? 2002 में उनको मिला था पद्म भूषण। ओके, उनको पद्म भूषण मिला था। देखिए ग्रैमी अवार्ड नहीं मिलता, ग्रैमी अवार्ड यूएसए साइड में उधर मिलता है, जो अच्छे टैलेंटेड सिंगर रहते हैं उनको। ओके, संगीत नाटक नाटक एकेडमी अवार्ड, तो ये भी उनको नहीं मिला है। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, तो ये अभी दो इसमें कंफ्यूजन था, इधर पद्म भूषण या नेशनल हेरिटेज फेलोशिप। स्टिल मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता क्योंकि मुझे पता नहीं था। ओके, रिस्क नहीं लेता मैं ज़्यादा। माइक्रोलाइट राइजोबियम नाइट्रोसोमा से नाइट्रोबैक्टर, ये मतलब मुझे पता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले सभी। ओके, अगर आपने कभी एनवायरनमेंट पढ़ा है तो उसमें ये है, नाइट्रोजन से रिसाइकलिंग साइक्लिंग में बहुत इस्तेमाल होते हैं, ये मुझे पता था। नेक्स्ट है सिपाही म्यूटिनी 1857, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर्स मेरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू दिल्ली। देखिए 10 मई को ही चालू किया था एक्चुअली, 31 मार्च का उनका प्लान था, और वो उसके बाद अटैक करने वाले थे, लेकिन मंगल पांडे ने वो पहले ही चालू कर दिया था 10 मई वगैरह, तो इसलिए वो चालू पहले होने के कारण वो जल्दी चालू हुआ म्यूटिनी, और वो 10 मई को फिर मेरठ से दिल्ली के लिए वो गए थे। वो बहादुर शाह जफर को उन्होंने उनका राजा डिक्लेयर किया था, मुगल एम्परर करके, तो ये उसका करेक्ट आंसर था 10th में, तो ये मुझे पता था। ओके, नेक्स्ट है वो among the following was selected as a शेरपा ऑफ G20। तो शेरपा का ये बहुत चला था, वहाँ पे G20 हमारे इंडिया में हुआ था, तो इनका था अमिताभ कांत को उन्होंने शेरपा डिक्लेयर किया था, तो देखिए ये भी मुझे पता था। ओके, नेक्स्ट है पूर्वांचल हिमालय डज नॉट कंप्राइज ऑफ। पूर्वांचल मतलब जो ईस्ट साइड में रहता है, और उत्तरांचल मतलब जो वेस्ट साइड में उत्तर साइड में रहता है, उसको उत्तरांचल बोलते हैं। तो पूर्वांचल में रहता है सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको हम बोलते हैं। तो नागा हिल्स नागालैंड में आते हैं, मणिपुर हिल्स मणिपुर में आते हैं, मिजो हिल्स मिजोरम में आती है। जो पीर पांजर रेंज है वो उत्तराखंड साइड में आते हैं,
इसका एक रेंज का हम लिख सकते हैं KLZP करके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल है उत्तराखंड और हिमाचल साइड में आते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर था पीर पंजाल। तो ये भी पता था मुझे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक ओलंपिक डेब्यूट इन हॉकी। तो ओलंपिक में इंडिया गया था 1928 में, उसके बाद उन्हें फर्स्ट गोल्ड मेडल भी उस टाइम पे जीता था। तो देखिए मुझे पता नहीं था, लेकिन इसका आंसर 1928 था। दो मुझे 1924 और 28 में कंफ्यूजन हुआ था, तो इसलिए मैं ये छोड़ देता। ओके, नेक्स्ट है, a student on a school assignment is taking sessions on how to make compost at home for using his park. Okay, which of the fundamental duty is performing? तो इसमें भी कंफ्यूजन था, क्योंकि देखिए साइंटिफिक टेम्पर वाला एक ड्यूटी था, ह्यूमनिज्म स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और नेक्स्ट था टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका मोस्ट मतलब नजदीक का आंसर था टू इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, तो इसलिए इसका करेक्ट था ऑप्शन 4। तो स्टिल में भी ये कंफ्यूजन था, तो ये छोड़ देता, लेफ्ट मतलब नहीं अटेम्प्ट करता। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट लॉन्च, कौन सी स्कीम लॉन्च की है कि बेगर्स के लिए थोड़ा सा ये उनको सहायता करने के लिए, बेगर फ्री जोन के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर था स्माइल 75, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। नहीं पता था मेरे को, मैं छोड़ देता है क्वेश्चन ऐसे। ओके, नेक्स्ट था, विच इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो जन धन योजना, ये तो इसका 2014 से चली आ रही है, 14-15 से। तो इसका तो प्राइमरी मोटिव है और उसका स्लोगन भी था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये इसका आप बिना देखे भी आंसर पता होना चाहिए था आपको, तो ये मुझे आ रहा था, ये अटेम्प्ट करता मैं। उसके बाद था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने लिखा था प्रियदर्शिका, नागानंदा, उसके बाद था रत्नावली। ओके, ये अगर आपने हिस्ट्री पता है तो ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये 3 प्ले उन्होंने लिखे थे, इनके अलावा कुछ नहीं लिखे, 3 थे, तो ये मैं ही क्रॉस करता। फिर नॉट रिटन बाय द विक्रमोर्वशियम, ये कालिदासा का प्ले, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये भी मुझे आ रहा था, ये अटेम्प्ट करता मैं। उसके बाद था ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स। तो ये देखिए मोनेरा जो किंगडम है उसमें डिफाइन ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो, तो उनमें डिफाइंड सेल वगैरह नहीं रहता। बैक्टीरिया भी उसी कैटेगरी में आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था किंगडम मोनेरा। तो ये मैं अटेम्प्ट करता। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल था 63। ओके, 63 से क्या उसमें क्या दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट होती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये मुझे पता था, ये अटेम्प्ट करता। 61 में इम्पीचमेंट दी है प्रेसिडेंट की। ओके, तो ये गलत था 61, 63 उसका करेक्ट था, तो ये भी मैं अटेम्प्ट करता था। नेक्स्ट है, जेवेलिन थ्रोन बाय एथलीट्स इन मोशन। जेवेलिन मतलब जो भाला आप जिसको बोलते हो, फेंकते तो किस चीज में जाता है, अगर ऐसे दौड़ते दौड़ते आता है आदमी और ऐसे ऊपर फेंकता है, तो ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे नीचे आता है वो, तो इसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर ट्रैक, क्योंकि ये थोड़ा सर्कुलर हाफ सर्किल इसमें गया, तो इसको कर्विलिनियर ट्रैक बोलते हैं। तो ये भी अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टू कितना बड़ा है, ऐसा पूछा है। तो देखिए ये बहुत फैक्चुअल था, ये किसी को भी नहीं पता था, मोस्ट प्रोबेबली तो किसी को नहीं पता था, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस छोड़ ही देने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर था 131.9। ओके, नेक्स्ट है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2। ये देखिए ये गलत था, यहाँ पे H2SO7 लिखा है उन्होंने, ये 4 होना चाहिए था एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड का। ओके, तो इसको कैसे निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन का 1 प्लस रहता है इलेक्ट्रॉन, तो 2 है इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का निकालने का है, 2 सल्फर है, और ऑक्सीजन का डबल रहता है -2। ओके, तो -2 लूंगी, तो 2 + 2 सल्फर, सल्फर का एक ही, सॉरी 4 गुने 8, इसलिए सल्फर का 6 आएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 6। ओके, नेक्स्ट है, तो ये अटेम्प्ट करता, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता तो छोड़ देना चाहिए था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अमेंडमेंट मेड टू एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 4, ए मेजर एयरपोर्ट इज वन विच हैज एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर्स। ये पहले से प्रोविजन है, इसका कुछ अमेंडमेंट करके डाला नहीं था।
तो ये भी अगर छोड़ देते तो चल जाता, क्योंकि अपने को सब अटेम्प्ट नहीं करना है, अपने को जितने अटेम्प्ट करना हो सब एक्यूरेटली अटेम्प्ट करनी। तो देखिए अगर मैं अभी सिर्फ जितने मुझे आ रहे थे वो भी अटेम्प्ट करता हूँ, तो जीके में मुझे करेक्ट आते हैं 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद 6, उसके बाद था ये 7 था, सॉरी ये 7 था, ये 8 था, ये 9 था, 10, ओके। उसके बाद 11 था, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16 और 17। तो देखिए मैं सिर्फ मुझे जितने आ रहे थे उतना भी अटेम्प्ट करता तो मेरे कितने आते उसमें, जीके में मेरे 17 आते करेक्ट। और मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैंने अटेम्प्ट किए थे वो। एलआर में 23 आए थे, इंग्लिश में मेरे 23 आए थे, ओके। तो टोटल देखिए 46 प्लस 17 13, 4 और 2 6, 63 तो मेरे इधर ही करेक्ट आ गए थे। तो आंसर्स मेरा मतलब तो देखिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने विदाउट कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट किए इतना ही, मतलब अराउंड वो 20 मिनट्स और बाकी के 20 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स में मैंने 63 क्वेश्चंस कर लिए थे कि भाई भी मुझे आ रहे हैं इतने। उसके बाद मैं क्वांट को गया, क्योंकि क्वांट मेरा अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब जो मैं इतने निकालता हूँ 23 वगैरह उतने नहीं आते मुझे उसमें, हार्डली अगर 15 भी क्वेश्चंस आ गए तो बहुत रहता है, ओके। तो देखिए ये अभी ये क्वांटिटेटिव काम चालू कर रहे थे। ये फर्स्ट है, विच डिजिट शुड कम इन प्लेस स्टार एंड हैश रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर डिविजिबल बाय 8 और 5 से। 8 और 5 मतलब 40 से चाहिए, क्योंकि 8 इंटू 5 है 40, मतलब जो नंबर 40 से डिवाइड होगा वही 8 और 5 से भी होगा। तो 7 2 8 6 4, और अगर 4 और 0 लिया मैं ऐसे 40 से डिवाइड करेंगे तो 0 का 4 4 1 4 4 2 3 और 8, ओके। 4 दूने 8, 4 4 2 उरले 6, ओके। 4 4 मतलब ये पूरा जा रहा है, तो पहले इसमें ही आ जाता। तो ये मुझे आ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड था, टेबल गिवन shows the number of soaps sold by the 4 different companies in 4 different months, okay. The total number of soaps sold by companies Q and S together in May, Q and S together in May, ये Q था मई में और S था ये, ओके। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आता है, ये 6 हो गया, उसके बाद 4 5 6 7 हो गया, 7 5 12 1 4, ये 3 हो गया, 3 2 7 6, ये इसका टोटल हो गया, ओके। इस व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ सोल्ड सोल्ड बाय कंपनी पी इन जुलाई, पी ने जुलाई में 1820 सोल्ड किए थे, मतलब 2276 माइनस 1820 6 5 8 4 12 3 2 1 और, तो 1456 डिवाइडेड बाय 1820 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अराउंड आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 80% आता है, 79.67% आता है इसका डिवाइडेशन। इसका करेक्ट आंसर था 40। तो ये आ रहा था, ये अटेम्प्ट करता मैं। उसके बाद था, इस ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, ओके, ऐसा है, सच दैट पी एस इज परपेंडिकुलर टू द क्यू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ओके। तो देखिए पी एस स्क्वायर के लोगे तो पी आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर होंगे पाइथागोरस से, सिमिलरली पी एस स्क्वायर लोगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर लोगे, ओके। तो इसका अगर लोगे तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू द एस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये सेकेंड ऑप्शन आ रहा था इसका, ओके। तो ये थोड़ा टीडियस था, नहीं भी अटेम्प्ट करते हैं और छोड़ देते तो चल जाता, ओके। अभी ये सिंप्लीफाई का ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये मुझे आ रहा था, इसमें बॉडमास रूल लगाना था। 14.5 माइनस 13.5 मतलब 1 बाकी रह गया, 5 में से 1 गए तो 4 हो गए, 7 में से 4 गए तो 3 रहते, तो 3 में से 3 गए तो 6 0 रहते, तो 15.5 माइनस 0 15.5 रहता। तो ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था। नेक्स्ट है, incomes of PQ are in the ratio of 10:12:9 and their expenditures are in the ratio of 12:15:8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of savings of PQR? Okay. तो देखिए ये थोड़ा सा ना टीडियस क्वेश्चन था और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा था, तो ये अगर आप छोड़ देते या लेटर अटेम्प्ट करते तो भी चलता। तो इसमें मैं लेटर लिखता, 5वां बाद में करता। उसके बाद था, if at least 40% marks in mathematics are required for pursuing higher studies in mathematics, at least 40%,
40% कितने के चाहिए? 50 आउट ऑफ, मतलब इसके आते हैं 20 मार्क्स चाहिए आपको एटलीस्ट, कम से कम। तो कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे हायर स्टडीज के लिए? तो 20 मिनिमम चाहिए, तो 20 एंड अबव का देखेंगे, और उसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में देखेंगे तो 65 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे 65 आंसर था। तो ये मैं अटेम्प्ट करता, मुझे पता था, यार आता। उसके बाद है ट्रायंगल्स ABC और DE है। AB is equal to FD, AB is equal to FD, angle A is equal to angle D. The two triangles are congruent by ACS. ACS मतलब साइड एंगल साइड रूल रहता है। तो इसमें एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, दूसरी साइड कौन सी रहेगी? AC is equal to DE वाली। ओके, BC is equal to EF है क्या कहीं पे? BC is equal to EF भी नहीं। ओके, तो लास्ट वाला ही रहता है उसका आंसर। ओके, तो 7 का 4 था, ये करता मैं अटेम्प्ट। नेक्स्ट है two pipes A and B can fill tank in 10 minutes, 20 minutes and respectively. C 30 minutes में empty करता है उसको। All three pipes are open at the time in the beginning. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. तो what time बोला है? तो देखिए इसका एक इक्वेशन फॉर्म आउट करेंगे कि सबसे पहले तीनों का कितना टाइम लगता है, और 2 मिनट पहले ही निकाल बंद कर दिया, मतलब T-2। ओके, और उसने बोला है कि एक 10 मिनट, एक 20 मिनट और 30 मिनट है, मतलब 1/10 प्लस 1/20, और 30 मिनट में उसको खाली करता है, इसलिए ये आ गया। ओके, तो ये पहला इक्वेशन आ गया। ओके, और उसमें ये कितना आता है ये बाद में लेंगे। 20 मतलब 60 के इसमें 6 3 3 सॉरी 2, 3 में से 2 गए, 1 6 और 1 7, 7/60 टोटल टाइम उसको लगेगा, बराबर है। तो अभी उन्होंने क्या पूछा था कि 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया है। 2 मिनट पहले बंद कर दिया मतलब टोटल जितना लगता है उसके 2 मिनट पहले, मतलब T-2 इंटू 7/60 आएगा, प्लस 2 मिनट में तो सिर्फ ये तो बंद कर दिया टैंक सी, तो सिर्फ 2 मिनट के 10 और 20 मिनट के लिए चालू रहेंगे, ए और बी चालू रहेंगे। तो उनका कितना होगा 2 मिनट में, वो कितना भरेंगे? 2 मिनट इंटू 1/10 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, ये अपना इक्वेशन आएगा। ओके, T-2 इंटू 7/60 टोटल आ गया। 2 मिनट के लिए सिर्फ 2 टैंक चालू रखेंगे, इज इक्वल टू 1। तो ये अगर आप सॉल्व करते हो तो उसका T आता है फिर 8। ओके, तो ये भी थोड़ा टीडियस था, अगर छोड़ देते तो भी चल जाता। नेक्स्ट है ए पेमेंट ऑफ 120 इज मेड विथ 10 rupees 10 5 2 coins, total of 25 coins are used, which of the following number of 10 coins in the payment? ओके, तो ये भी थोड़ा टीडियस था, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी और वो क्या बोलते हैं उसको, आप जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का करना पड़ता है, कितने कॉइन्स यूज किए फिर वैसे निकालो, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। ये भी निकाल लास्ट में लेते तो भी चलता। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करोगे तो उसका लास्ट आता है आंसर 8। ओके, मतलब 10 के कॉइन्स लोगे, फिर 5 के कॉइन्स लोगे, और फिर 2 के कॉइन्स लोगे, ऐसे। तो उसमें टोटल 25 कॉइन्स कितने रहते हैं 120 के लिए, वो निकालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है 28.9 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 36.1, तो x ग्रेटर देन 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये आप है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28/0.9 इंटू 36.1 करोगे और उसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर 32.3 आता है। ओके, नेक्स्ट है इफ द टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप इज 2910, ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन एजुकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। एजुकेशन में कितना परसेंट दिया है उन्होंने? 24%, एग्रीकल्चर में 12 है, तो 36%। तो 2910 के 36% कितने होते हैं अगर निकालेंगे तो अराउंड वो आता है 1047। इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे तो मतलब पॉइंट में आएगा, अप्रोक्स इतना आता है। तो ये भी मैं करता क्योंकि मुझे आ रहा था, मतलब इजी था और विद इन टाइम हो सकता था। ये था हाइट ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ओके, और लेटरल सरफेस एरिया इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, अगर ये फॉर्मूला पता है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज छोड़ दो। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH, ओके, इज इक्वल टू 760 उन्होंने बोला। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू लेंगे अब 22/7, आर की वैल्यू निकालनी, एच अपने को 20 दिया है 1760, ये गया है इधर का। इसके बाद है 16 बैठा, ये 4, तो ये आ गया 2, तो आर आपका आ गया 14। ओके, एच आपको दिया है और उन्होंने क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो इसका वॉल्यूम रहता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7
आर अपना 14 है, 14 14 और ये 20, 7 7 16 28, इसका सब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 12320। तो ये भी मैं अटेम्प्ट करता क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था, अगर नहीं पता फॉर्मूला तो छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन। ओके, Raj divides 1200 into 2:1 to 3 among his friends, amount equal to sum of the 3 times the largest share, 2 times the smallest share is। okay, तो देखिए 1200 को 2:1 to 3 में डिवाइड करोगे तो कितना आता है, देखो 3 2 5 और 1 6, 6 इज इक्वल टू 1200, तो एक से आता है आपका 200। ओके, तो अभी देखिए 200 है मतलब इसका आता है 400 एस टू 200 एस टू 600। ओके, तो उन्हें बोला द अमाउंट इक्वल टू द सम ऑफ द 3 टाइम्स द लार्जेस्ट शेयर, लार्जेस्ट है अपना 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है 1800। ओके, और 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर, 200 के 2 टाइम्स आता है 400, तो 1800 प्लस 400 2200 आता है, तो ये करेक्ट आंसर था। तो ये भी मैं अटेम्प्ट करता क्योंकि मुझे पता था, ये आ रहा था। ओके, नेक्स्ट है ए शॉपकीपर मार्क 5000 आर्टिकल की उसके प्राइस, शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15%, 10%, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। ये तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100 से, और वो निकालो आइदर, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करो। 5000 के आपने 20% लिया तो कितना होता है 1000 रुपीज, उसने डिस्काउंट दिया, मतलब नेक्स्ट प्राइस हुई 4000 के 15% लिया तो होता है 15 4000 माइनस 600 गया तो 3200 होता है, 3200 के 10% हुआ 320, तो 3200 माइनस 320, 10 जीरो 10 में 2 गए 8, 4 8 4 12, 2000, मतलब अराउंड 3060 आता है। ओके, 3200 के 10% 320 आता है ना। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे तो 3060 आता है उसके इसमें। ओके, नेक्स्ट है, ये भी थोड़ा टीडियस था, देखिए एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48, देन एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 45, एवरेज ऑफ नेक्स्ट 4 नंबर इज 52, 10th नंबर इज 10 लेस देन 11th नंबर एंड 5 मोर देन 12th नंबर, देन द एवरेज क्या होगा। तो ये अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो 48.5 आता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, मतलब इसमें टाइम बहुत जाता है। नेक्स्ट है, हाँ, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा दिया है। ओके, तो इसका इन्होंने पूछा है कि कितना आएगा, तो देखिए इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे रहते हैं, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कैसा होता है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, तो देखिए आपको अगर मैं ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसके लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर का स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा और इधर का कॉस थीटा, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो ये ऐसा आता है, ये भी मैं अटेम्प्ट करता। नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय इंटू 1 बाय tan थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा, तो देखिए अगर मैं इसमें से साइन थीटा कॉमन निकाल तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके, उसके बाद है 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा में कॉमन निकालता तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस मतलब 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा होता है, मतलब ये साइन थीटा कट हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा कट हो गया, फिर ये cos थीटा कट हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा कट हो गया, तो cos थीटा बाय साइन थीटा इज cot थीटा, cot थीटा मतलब 1 बाय tan थीटा इंटू 1 बाय tan थीटा मतलब 1 माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर आप इसको वैल्यू डालते कौन सी वैल्यू डालते आप, अगर इसमें 45 की भी डालते, क्योंकि देखो tan 60 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें अगर वैल्यू डालोगे तो वो गलत हो जाता है, मतलब tan 45 1 होता है, sec 45 1 बाय 2 होता है, तो उसमें नहीं आता, पॉइंट का वैल्यू में आता था, तो इसलिए इसको आप क्या डाल सकते थे 1 डालते हैं
सेक मतलब कॉस 1/45 मतलब 1/√2 1 - 2 आता, तो इसमें -1 आता 45 की वैल्यू डाल कर। तो ओके, तो ये थोड़ा सा टीडीएस था, अगर हो रहा है तो सॉल्व करो, अदरवाइज छोड़ दो। इसमें डायरेक्टली आप ना वैल्यू डाल के भी निकाल सकते थे, 45 डालो या 30 डिग्री वगैरह डाल दो, वो डाल के भी निकाल सकते थे। ओके, उसके बाद ये था, देखिए लेट टी इज इक्वल 2/5, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो टी क्यूब मतलब 2/5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, इसके बाद 3/5 का क्यूब, 3 का क्यूब आता है 27, 5 का क्यूब आता है 125 प्लस 9/5 इंटू टी, 9/5 इंटू टी मतलब है 9 दूने 18, 18/25 आता है। तो इसका देखिए इसका आता है 8 प्लस 27 35/125, और इसको 125 करना पड़ेगा क्योंकि बेस कॉमन करना पड़ेगा, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आएगा। तो 90 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 125, तो इसका करोगे तो 5 125/125 आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आता है 1। तो ये भी अटेम्प्ट कर सकते थे आप। ओके, नेक्स्ट है N walks along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in opposite direction. Okay, तो इसे सर्कुलर ट्रैक पे M चालू किया है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में चालू किया है, इसने इस डायरेक्शन में किया, इसने इस डायरेक्शन में किया। ओके, और तो पूछा है कि 5 से 6:30 के बीच में वो कितनी बार मिलेंगे, और उनका स्पीड दिया है 5 राउंड्स पर आवर और 2 राउंड्स पर आवर। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, तो एक 5 चल रहा है तो एक 2 चल रहा है, तो उसका टोटल हो गया है 7। तो 1 आवर में अराउंड वो 7 बार मिलेंगे। ओके, और हमको 1.5 घंटे का टाइम दिया है, मतलब 30 मिनट्स में और मिलना चाहिए, तो 30 मिनट्स में इसका हाफ मिलेंगे 3.5, तो 3.5 था, हम अप्रोक्सीमेट लेंगे, इसलिए 7 + 3 10 आएगा उसका आंसर। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 10। नेक्स्ट है टू सर्कल C1 एंड C1 टू टच एक्सटर्नली ऐसे। ओके, C1 के रेडियस 16 है और इसकी 8 है, तो उनकी कॉमन टेंजेंट रहेगी इसका ऐसा, तो उसका लेंथ पूछा है, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए कि डायमीटर का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का ब्रैकेट स्क्वायर। तो डायमीटर कितना रहेगा इसका 24, 18 + 6 24 स्क्वायर रहेगा। ओके, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर मतलब इसका 16, रेडियस 16 है ना, 16 का 256 माइनस 8 का 64, तो इसका ऐसा लोगे तो 64 आता है, तो 566 76 माइनस 64 आता है 512, तो मतलब 256 मल्टीप्लाई बाय 2, 256 16 का स्क्वायर आता है, तो इसलिए इसका आता है 62 आंसर। ओके, नेक्स्ट है इफ x प्लस एक्स 1/x इज 15, तो वैल्यू क्या पूछा है। तो देखिए इसमें बहुत थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाने की कोशिश थी, अगर नहीं आ रहा है तो टीडीएस भी और लेंदी भी तो छोड़ दिए, अगर टिक नहीं हो रहा है तो इसमें से अगर मैंने 7 कॉमन निकाला तो इसमें आता है x² + 1, ओके, माइनस 9x। ओके, सिमिलरली x² + 1 माइनस x, अगर इधर मैंने इधर अप्लाई किया x² + 1 + 15 माइनस 15x इज इक्वल टू 0, तो x² की वैल्यू क्या आती है 15x - 1, तो इधर मैंने ये वैल्यू पुट अप करता और निकालता, तो इसका करेक्ट आंसर आता था 48/7। ओके, ये थोड़ा सा टीडीएस था, अगर आ रहा है तो निकालो ना, अदरवाइज छोड़ दो। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओके, तो अभी देखिए given year was the production of B type refrigerator closest to his average production over the given। ओके, तो इसका एवरेज प्रोडक्शन निकालना था B का, इसका टोटल निकालोगे एवरेज, सबकी कैसे निकालते हैं एवरेज, सबका एडिशन डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, इन सबको डिवाइड करोगे 5 से, तो उसका एवरेज आता है अराउंड 1900। ओके, तो 1900 के पास में कौन सा था, मतलब उसके पास में प्रोडक्शन था 1890 होता है, 1910 थोड़ा सा ऊपर गया था, 1800 बहुत दूर है, 1940 भी बहुत दूर है, 1960 भी बहुत दूर है, तो इसलिए इसमें 2 ईयर ऐसे थे 2012 और 13 जिसमें उसका प्रोडक्शन एवरेज इसके पास में था, तो इसलिए बोथ 2012 एंड 13 आता है, तो ये भी इजी था। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 17 13 15, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ। ओके, तो आपको पता है ट्रायंगल के इसका एंगल का रहता है 180 डिग्री, तो इसका रहता है 17 + 13 + 15, 7 3 10 5 15 4 45 x इज इक्वल टू 18 हो गया, 5 5 5
तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, तो उसने क्या पूछा, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंगल। तो ग्रेटेस्ट ये होगा 17 4 7 चौक 28 68 और स्मॉलेस्ट रहेगा 13 13 मल्टीप्लाई बाय 4 4 3 5 6 5 7 4 3 5 4 5 52 62 माइनस 52 8 में से 2 गए 6 16। ओके, तो ये क्या आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है if 2 cosec square theta plus 3 cot square theta is equal to 17 then the value of theta when theta is greater than 0 90 से कम है। तो इसमें 30 60 और 45 ये वैल्यू आएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा डाल के कि कौन से इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो इसमें 30 डिग्री के लिए सेटिस्फाई करता है। कोसेक थीटा मतलब साइन, साइन 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 1/2 रहता है। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब ऐसे स्क्वायर करोगे तो ये ऊपर जाता है, ये इधर 4 आएगा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 30 रूट 3/2 उसका स्क्वायर 3/4 और उसके बाद साइन 40 साइन 30 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। तो ये कट हो गया तो 3 आएगा इधर 3, तो 3 तरीक 9 मतलब 3 3 9 प्लस 8 8 प्लस 9 17 आता है। तो इसलिए इसको सेटिस्फाई करते हैं। ओके, उसके बाद है certain sum of money becomes 7 times itself when invested at a certain rate of simple interest in 14 years. How many much time it rounded to 2 it will take 18 time. तो देखिए 7 सिंपल इंटरेस्ट में 14 ईयर्स के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो कितना होता है 7 टाइम्स होता है। ओके, 7 टाइम्स इटसेल्फ इन्वेस्टेड सर्टेन 14 ईयर्स में 7 टाइम होता है। तो हाउ मच टाइम राउंडेड 18 टाइम्स होने के लिए कितना लगेगा। ओके, तो 7 टाइम्स होने के लिए 14 ईयर लगता है, तो 18 टाइम्स के लिए कितना लगेगा, ये इसका करोगे तो ये अराउंड 40 मतलब 39 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये उसके अप्रोक्स आता है 39.67 ईयर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट था। अपने को सारे अटेम्प्ट नहीं करने, जितने आ रहे उतने ही अटेम्प्ट करने। तो देखिए अगर मैं क्वांट के देखता तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, फिर भी मुझे कितने आ रहे थे जो एक्यूरेट थे 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 ये 9 नहीं आ रहा था, ये 10 उसके बाद था 11 12 13 13 के बाद ओके ये 14 था 15 ये 16 ये 17 18 19 और 20 अराउंड मुझे क्वांट में मेरे कितने आ रहे थे 20 क्वेश्चंस आ रहे थे क्वांट में, जो कि मेरा वो स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं फिर भी तो देखिए मुझे कितने आ रहे थे 7 13 चलो 83 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे। तो चलो इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी है कि भाई मैं अभी मुझे पता है इसलिए मैंने किए थे, तो इसमें से मेरे 5-6 भी गलत हो जाते तो भी 70 केस में तो रहता 72 75 केस में तो भी मेरा अराउंड कोई स्कोर 160 की 150 प्लस ही जाता। और मेरा था मतलब 2023 में मेरा स्कोर अराउंड कुछ तो 145 प्लस आया था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि भाई सबसे पहले मुझे पता है, सबसे पहले आप अपने स्ट्रॉन्ग एरिया वीक एरियाज डिसाइड करो कि कौन से क्योंकि क्या होता है ना बहुत बार वो नहीं होते, मतलब एलआर हो गया काउंट हो गया तो आप उतने सॉल्व कीजिए उसके बाद में आपको पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो आपको आपके स्ट्रॉन्ग वीक एरियाज भी पता चलेंगे, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज भी लाई है आपके लिए। सिर्फ 250 रुपये में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑनलाइन है, आप मोबाइल पे कीजिए या फिर लैपटॉप पे कीजिए, आप दोनों इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज हमने लाई है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 2024 के 249 रुपीज़ में ही है। तो ये और उसमें अराउंड 1000 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे और हर एक टेस्ट का एनालिसिस होगा, आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इसलिए ये टेस्ट जरूर परचेस कीजिए, आपको एक ये आपको थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करने के लिए। ओके, और आपको ये एक एनालिसिस भी देगी कौन सा वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जैसे मैंने मेरा बोला था कि मेरा एलआर और इंग्लिश अच्छा था तो मैं वो पहले अटेम्प्ट कर लेता था तो जिससे मेरा स्कोर बढ़ गया।
तो इसलिए ये मैं ज़्यादा टेस्ट सॉल्व किया तो उसके बाद में मुझे पता चला वो, तो इसलिए आप भी ये टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे साइट है learningocean.com.co.in और हमारा एप्लीकेशन भी है लर्निंग ओशन नाम से, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ आप वो डाउनलोड कीजिए, ये टेस्ट परचेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए ताकि आपका स्कोर बढ़े और आपको आसानी हो एक्चुअल एग्जाम में। ओके, तो ये हमारा पहला वीडियो था, या हमने 2023 का पेपर का एनालिसिस किया, 2024 का सॉरी। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का था। अभी नेक्स्ट पेपर में जो नेक्स्ट शिफ्ट में हुआ था पेपर, उसका एनालिसिस करने वाले हैं 10 दिसंबर का। तो तब तक के लिए धन्यवाद और बाय। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।